किसान नेता राकेश टिकैत साहब आज आगरा पहुंचे हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये है कि बजट सत्र शुरू हो गया है, कल हंगामेदार रहा, इस सदन को स्थगित करना पड़ा, और क्या लग रहा है बजट में कुछ मिलेगा किसानों को? भाई जैसे इन दिल्ली वालों ने दिया ऐसे ही ये देंगे। भाई इनको लेकर आना चाहिए कि पानी पे हमारी क्या योजना है, पानी हम हर खेत को पानी देंगे, उस पर काम करना चाहिए। फसलों के दाम पे करना चाहिए। ये करें जैसे छत्तीसगढ़ में है कि हम फसलों की खरीद करेंगे और एमएसपी से नीचे पे हम खरीद नहीं करेंगे, उस पर काम करना चाहिए। अब किस चीज़ पे लेकर आएंगे कल ही पता चलेगा। कुछ मिलेगा ऐसा लग रहा है? गन्ना किसानों को, आलू किसानों को कुछ लग रहा है कि कोई सरकार कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं, और 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर से किसानों को के केंद्रित राजनीति फिर से लगातार आगे बढ़ेगी? किसानों का नाम लेते रहेंगे जब मूवमेंट चल रहा है, तो उससे ये तो है कि सारी सरकार किसानों का नाम ले रही है, लेकिन किसानों पे काम उस हिसाब से नहीं हो रहे। देखो, जब तक एमएसपी गारंटी कानून देश में नहीं बनेगा, उसमें तो बजट की भी जरूरत नहीं, आप वो तो कानून बनाना। लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे, ये वैसे ही लोगों को बहकाते रहेंगे। हॉर्टिकल्चर में इसमें क्या इनको करना है, कुछ नहीं देंगे, सिर्फ कागजों में ये काम करते हैं। दिखाएंगे फंड बनाएंगे एग्रीकल्चर के नाम पे या गांव के नाम पे, उसको तनख्वाह में, सैलरी में, और उसमें अपना दे देंगे। कंपनी को रिलीज कर देंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट को एग्रीकल्चर में डाल रखा, वो तो व्यापारियों का काम है। एक दौर में आपके साथी रहे भारतीय किसान यूनियन भानु वाले, पास पड़ोस में ही रहते हैं, वो कह रहे हैं कि वो भी अब सरकार से नाराज हो गए हैं। तब जब विधानसभा चुनाव चल रहा था तब वो सरकार के साथ थे, कह रहे झूठ बोला है, किसान आयोग नहीं बनाया है, तमाम चीज़ें। इस पर क्या कहना चाहेंगे? काम करना चाहिए संगठनों में, सभी को, वे भी लगे रहते हैं सब जगह, काम करना चाहिए सभी को। क्या लग रहा है सर, पश्चिम की बात की जाए, वहाँ जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आज़ाद एक नई वहाँ पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, तो आप भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप का क्या समर्थन रहेगा क्या उधर? हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी है जी, क्या बता किसे वोट कहाँ देनी है। फिर भी सर कुछ कहीं नहीं किसान क्या पता कहाँ देनी भाई, यहाँ किसको देंगे, जाकर बिहार में किसको देंगे, अभी तेलंगाना थे वहाँ किसे देंगे। ये तो किसानों के इशू है। हमने हर पार्टी को ये कहा कि आप किसान का चेहरा बनो, जहाँ जहाँ जिसकी सरकार है, आप किसानों के लिए, गांव गरीब के लिए, आदिवासियों के लिए काम करो। हमारे उससे कुछ नहीं होना। सबके कर्म और उनके सिद्धांत क्या हैं, उसके आधार पर जनता वोट देती है। और जनता को तो अब भाई सरकार अपने काम पर लग रही कि इनको हिंदू मुस्लिम कैसे बनाया जा, इनको छोटा बड़ा कैसे बनाया जाए, एक जाति को दूसरी जाति से कैसे लड़ाया जा। अभी छत्तीसगढ़ में थे, वहाँ पे आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं उनमें भी दो फाड़ कर दिए कि ये आदिवासी आपस में कैसे लड़े। तो कौन लड़ा रहा है? बीजेपी लड़ा रहा सरकार। और क्या इनका काम क्या है, तो ट्रेनिंग ले रखी उन्होंने। नागपुर पॉलिसी देश में चल रही है। थोड़ा बता दीजिए सर जनता को, क्या है नागपुर पॉलिसी? नागपुर पॉलिसी है कि पूरा डिसीजन वहाँ से ही होकर आता है, उसी पे ये काम चल रहे। जब जब पॉलिटिक्स धर्म पर हावी होगी तो यही हाल होंगे। आज कितनी बहस चल रही है किसी भी उस पर चैनल पर। रामचरितमानस पर भी मुद्दा चल रहा है सर। रामचरितमानस को लेकर खासकर यूपी में शूद्र कौन है, रामचरितमानस में एक वर्ग को निशाना होना है। आपको आप कौन नहीं है, सारे तो शुद्ध है। ये बे जो खेत में काम कर रहा है, मिट्टी के सने हुए हाथ खेत में काम करके, आप किसी भी जाति के हो, आप जाओ किसी के कोठी पे, जहाँ चिकनी कोठी बन रही है, आपको अंदर नहीं घुसने देगा। तो ऐसी और शूद्र सब हैं। जो गांव में रहता है, खेत में काम करता है, मिट्टी में उसके हाथ सने हुए हैं, उसके पैर मिट्टी में सने हुए हैं, सब क्या लगता है? किसान मजदूर सब हैं, सब शूद्र हैं। किसान भी, मजदूर भी, गांव में रहने वाले, पशुपालन करने वाले, सब शुद्ध है। आप जाओ ना, गोबर में हाथ सान के आप जाओ, आप किसी भी जाति के हो, देखो आपको कोई घुसने दे नहीं लगाता सर। ये राजनीति केंद्र बिंदु में यूपी में बनी हुई है, क्या ये 24 के मद्देनजर ये स्क्रिप्ट तैयार ये चलेगी बिल्कुल। जिस तरह से बहस चल रही है देश में, विकास पे बहस नहीं है, सड़क पे बहस नहीं है, एजुकेशन पे बहस नहीं है, इन पे बहस नहीं है, लेकिन हिंदू मुस्लिम इस पे बहस है। तो नागपुर पॉलिसी, बीजेपी वाले नागपुर पॉलिसी को ही ओन करते हैं, तो वो तो कह रहा है कि इस बार 80 में 80 सीटें आएंगी। तो भारतीय किसान यूनियन का क्या कहना है इस पर?
वो दावा कर रहा है कि 80 लेने वाले। भाई ले लगे भाई, चुनाव आयोग उनका है। कोई एक कैंडिडेट बताओ जो हारने के बाद में चुनाव आयोग गया हो कि मेरी गिनती दोबारा करवा दो। वो सीधा बीजेपी के मुख्यालय गया, उसने कहा जी कोई बात नहीं, मैं हार गया, यह मैं सिंबल ले आया किसी पार्टी का। बीजेपी के मुख्यालय पे कोई वहाँ इलेक्शन कमीशन था कि वहाँ ऊपर से भरे जाए सिंबल, वो बीजेपी के मुख्यालय पे देखा, ये लो जी मुझे पार्टी में शामिल कर लो। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां टूटेंगी, उनको फाइनेंशियल उससे तोड़ देंगे, उनके लोगों को शामिल कर लेंगे। बहुत से व्यापारी जो उद्योग धंधे कर रहे हैं उनकी सब उद्योग धंधे बिकेंगे। अडानी को वे उद्योग धंधे दिए जा रहे हैं जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं। 2024 के बाद में नेशनल प्रेस देश में होगी, उसी से सब लोग खबरें उठाएंगे। सब चैनल या तो बिक जाएंगे, पूरी प्रेस बिक जाएगी, वहां से ही खबर उठानी पड़ेगी। इस पर भी पाबंदी 24 के बाद में आएंगी। देश के ये ना बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते, ना देश के कानून को मानते। ये जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। 24 से पहले कोई किसान यूनियन बड़ा कोई आंदोलन खड़ा कर रही है, सुनने वाला मार्च में कोई बड़ी किसान में एक पंचायत करेंगे। हम पूरे देश भर में, दिल्ली में है, हम पूरे देश भर में एसकेएम के लोग जा रहे हैं और पूरे देश भर में अपनी मीटिंग कर रहे हैं। वहाँ से एक ही आवाज़ है कि एमएसपी गारंटी कानून मिलना चाहिए। भूमि अधिग्रहण कैसे वो लागू हो ठीक तरह से, उसका भी दुरुपयोग हो रहा। एक नया क्लोज डाल दिया, किसी की ज़मीन लेनी हो, यहाँ पर तो चलो आंदोलन है, यहाँ पे किसान की ज़मीन बिछ रही है, उसको 2 रुपया मिल भी रहा है। लेकिन बहुत जगह ये है जहाँ आदिवासियों की ज़मीन है, जहाँ मूवमेंट नहीं है, उनकी ज़मीन लेते हैं, कहते हैं कि इसने अपनी ज़मीन दान में दे दी। किसी आदमी की हिम्मत ही नहीं है। जो लोग जंगल में रह रहे, हम बस्तर, सुकमा, कोंडागांव, छत्तीसगढ़ के उसमें गए जहाँ पे आदिवासी उसमें गए, उनमें गए, उनको जंगलों से बाहर नहीं निकलने देते। एक तरफ उन पर माओवादी बंदूक ताड़ना, दूसरी तरफ पुलिस ताड़ रही। हम उनके बीच में जाना चाहते थे। इससे पहले सर पूरे देश का भ्रमण रहेगा? हाँ बिल्कुल भ्रमण रहेगा, पूरे देश का भ्रमण रहेगा। तो किसी को समर्थन करना है? कुछ समर्थन हमारा कुछ पॉलिटिकल पत्तेबाजी आप खोलना चाहते हैं? हमारे पे क्या पॉलिटिकल पत्तेबाजी? ये किसान मजदूर आदिवासी दुकानदार बनकर वोट कर लेना। हम गए एक उसमें उनका होटल, उसने कहा जी वोट तो बीजेपी को दूंगा लेकिन नाश मेरा हो गया। अब जब नाश होकर वोट नहीं देना, भाई मैं क्या कर सकूं? तो कुल मिला के राकेश टिकैत साहब आज आगरा दौरे पर हैं, निजी कार्यक्रम में आए हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी बात कही कि देश नागपुर पॉलिसी से चल रहा है, यानी कहीं ना कहीं देश को आरएसएस चला रहा है। और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि 24 आते आते बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा और उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी सरकार रही। और मार्च महीने में एक बड़ा आंदोलन की तैयारी में भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत ग्रुप है एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले वो पूरे देश में भ्रमण करेंगे और जो ऐसी ताकतें हैं जो किसान विरोधी हैं, जो समाज विरोधी हैं, उसकी वो मुखालफत करेंगे। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।